क्या खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कानून में तरमीम की जा सकती है? पार्लियामेंट पूरा नैब कानून ही खत्म कर दे तो क्या लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं? नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल है, एक जमात पार्लियामेंट से बायकॉट कर चुकी है। हमने भी कहा आप पार्लियामेंट जाएं, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं। तासुर नहीं जाना चाहिए, अदलिया को मुदाखलत करने से लुत्फ आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, बाहर सियासी हालात तब्दील हो जाएं तो हमें खुद को भी तब्दील करना चाहिए। फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए ने इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सवालात के जवाब के लिए दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 3 दफा नोटिस के बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का सुराग भी लगा लिया गया। अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में मौजूद कंपनीज का इलेक्शन कमीशन और एफडीआर में जमा कराए गए गोशवारों में जिक्र नहीं है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड पीर तक मुअत्तल कर दिया। शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल ले जाने और दोबारा चेकअप कराने का हुक्म। जज ने कहा, शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, उसके टेस्ट कराएं। शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड अभी शुरू ही नहीं हुआ। शहबाज गिल के वकील की जानिब से जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने की इस्तदा मुस्तरद करता हूँ। मेडिकल बोर्ड ने मुल्जिम शहबाज शबीर को तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। शहबाज शबीर हीले बहानों से खुद को बीमार जाहिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल से मुताल्लिक बयान। कहा, बीमारी का बहाना करके मुल्जिम तफ्तीश में रुकावट पैदा करना चाहता है। पुलिस तमाम तर उमूर कानून के मुताबिक मुकम्मल कर रही है। कानून का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाने की अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील बाबर अबान ने कहा, शहबाज गिल पर ऐसा तशद्दुद हुआ जो बताया जा सकता है न दिखाया जा सकता है। चारों सूबों के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल आज़ाद बोर्ड बनाया जाए। खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल के साथ नारवा सलूक पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, नारेबाजी। तहरीक इंसाफ के अरकान बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक हुए। शहजाद वसीम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शहबाज गिल की हालत तशवीशनाक है। आप फेयर ट्रायल जरूर करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन टॉर्चर के खिलाफ सबको इकट्ठा होना होगा। शेरी रहमान का जवाब। बोली, तशद्दुद की तायद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेनेटर मुर्तजा जावेद ने तशद्दुद का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमील अहमद की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर दी। जमील अहमद को 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर किया गया है। मुजम्मिल असलम कहते हैं, 3 माह और 12 दिन के बाद डिप्टी गवर्नर का गवर्नर बना दिया गया। तकर्रुरी में इतना वक्त क्यों लगा? फैसले में ताखीर का जिम्मेदार कौन होगा? अंदरूनी सिंध बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद इलाके डूब गए। खैरपुर में 4 अफराद बह गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं। 30 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब। शिकारपुर में घर की छत गिर गई। 2 बहनें जाँ बहक। शहदाद कोट में भी मकान जमी बोस। 3 साल की बच्ची जान से गई। लाड़काना में आज भी तालीमी इदारे बंद रहे। घोटकी के करीब दरियाए सिंध का हिफाजती शैंक बंद टूट गया। इमरजेंसी नाफिज। हैदराबाद, सखर, कंदकोट, सांगड़ और टंडो आदम खान में सड़कें नदी नालों में तब्दील। कारोबार जिंदगी मफलूज हो गया। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। बाप बेटी की लाशें निकाल ली गईं। 2 बच्चों की लाशें गुज़िश्ता रोज मिली थी। कार में 7 अफराद सवार थे। खातून, बच्ची और ड्राइवर का कुछ पता न चल सका।
बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। किला अब्दुल्ला में सैकड़ों मकानात जमी बोस, जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। सिब्बी में 6 अफराद जान से गए, 14 जख्मी, 210 मकानात मुनहदिम। कोहलू में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद लुकमा अजल बने, दर्जनों कच्चे मकानात ढह गए, सड़कें बह गईं। नशेबी इलाके में एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुतासरीन बेयारो मददगार, इमदाद के मुंतज़िर। कोयटा चमन शाहरा पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज, नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। बारिशों और सैलाब से जनूबी पंजाब के सैकड़ों देहात डूब गए। रुझान में रूद को ही सैलाबी रेलिफ में बिफर गया। कई बस्तियां जेर आब आ गईं, लोग नकल मकानी पर मजबूर। राजनपुर के देहात भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। लियाकतपुर में भी ज़रई ज़मीनें बर्बाद हो गईं। कोटअद्दू में भी फसलें तबाह। अहमदपुर शर्किया में भी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुल्क भर में इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात का सामना। पीटीए के मुताबिक जनूब और शिमाली इलाकों के दरमियान डेटा नेटवर्क्स में खराबी के बायस इंटरनेट सर्विस में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पीटीसीएल का कहना है बारिशों और सैलाब से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में फन्नी खराबी पेश आई। टीमें तरजीही बुनियादों पर काम कर रही हैं। पाक फौज के सिपा सालार इंसदादे पोलियो मुहिम में भी पेश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इंसदादे पोलियो मुहिम में शिरकत। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। कराची पर किसी को कब्जे का मौका नहीं देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर नहीं चाहते। NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के बाद आवाम से रुजू करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऐसी हल्काबंदियों और जाली वोटर लिस्टों पर लोग बल्दियाती इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट साजिश करके चुराया जा रहा है। हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सिसक रहा है। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफा वजीर आला सिंध को भिजवा दिया है। इस्तीफा मंजूर करने का फैसला पार्टी क़यादत और वजीर आला करेंगे। एआबाई न्यूज को शोकॉज नोटिस पर हुक्म इम्तना के खिलाफ पेमरा की अपील। सिंध हाई कोर्ट का पेमरा की अपील पर हुक्म इम्तना मुअत्तल करने से इनकार। एआबाई न्यूज की जानिब से जवाब दाखिल करा दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया चैनल किसने बंद किया हुआ है। पेमरा के वकील ने बताया केबल ऑपरेटर्स ने चैनल बंद किया हुआ है। अदालत ने पूछा पेमरा रेगुलेटरी बॉडी है, फिर ये कैसे बंद हो गया, जिस पर वकील ने जवाब दिया ये केबल ऑपरेटर्स का मामला है। पेमरा नशरियात पर एतराज न होने का सर्कुलर दे चुका है। एआबाई न्यूज के वकील बैरिस्टर आबिद जुबैरी कहते हैं चैनल ताहाल बंद है, पेमरा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। नशरियात की बहाली में अमली कोशिश नजर नहीं आ रही। वकला के दलाइल के बाद समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मंगल को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम कहते हैं एआबाई न्यूज की नशरियात बहाल होने तक वहीं बैठे रहेंगे। जेल में जाना पड़े तो भी जाएंगे, ये जंग जीत के रहेंगे। एआबाई न्यूज पर पाबंदी जुल्म और जमहूरियत दुश्मनी है। हुकूमत को तकलीफ है, एआबाई न्यूज हक सच की बात करता है। PTI रहनुमा परवेज खटक कहते हैं इमरान खान की हिदायत पर PTI ने एआबाई की बहाली के लिए जिद्दोजहद शुरू की है। PTI दौरे हुकूमत में किसी चैनल का लाइसेंस मंसूख नहीं किया गया। फैसलाबाद में लड़की पर तशद्दुद का केस, 5 मुल्जिमान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शेख दानिश अली की बेटी की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त।
मौके पर अपनाया कम उम्र व पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी का खदशा है। जाए वक़्फ़ा पर मौजूद नहीं थी मगर मुकदमे में नामजद किया गया। अदालत की पीर तक इस्लामाबाद में रिहाइश का सबूत देने की हिदायत। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग, कराची में भी शहरियों का बुरा हाल। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बंदिश के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारी भरकम बिल भेजकर मजीद अजियत से दोचार कर दिया। गुजरांवाला में बिजली के बिलों में टैक्सेस के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। पाकपत्तन और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों में इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की मंजूरी दे दी। परवेज इलाही ने इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स को खुसूसी अलाउंस देने के फैसले की तौसीक कर दी। कहते हैं इमरजेंसी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को खुसूसी मराद देंगे। वज़ीराबाद में 400 बेड का नया अस्पताल भी बनाएंगे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में कबिल अज़ वक्त इंतखाबी धांधली की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आर्जी रिहायशियों को बतौर वोटर रजिस्टर करने का भारतीय ऐलान नताइज को मुतासर करने का सबूत है। भारतीय इक़दामात का मकसद मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। भारत कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को तोड़ने या आलमी बिरादरी को गुमराह करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान टीम की नीदरलैंड्स में उम्दा कारकर्दगी, वनडे सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरे वनडे में मेजबान टीम को 7 विकेट से शिकस्त। कप्तान बाबर आजम रिजवान और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। 3 शिकार करने पर मोहम्मद नवाज मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के मैचेस पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नाजरीन मुकाबले आबाए ज़ैप पर भी देख सकते हैं। और सिंसिनेटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में रसाई की जंग। विमेन सिंगल्स में बरतानवी नंबर 1 एमा को शिकस्त। इवेंट से बाहर मेन सिंगल्स में स्पेनिश स्टार कार्लोस ने क्रोएशिया के मारिन को शिकस्त दी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।